इन्होंने देखा, आईएसआई ने, कि भाई ये जो सिविल वॉर हो रहा है, इसमें जो अफीम की उत्पादन है, प्रोडक्शन है और उसका एग्रीगेशन है, वो बड़ा तितर बितर हो गया। तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे किया जाए। एक तो हमला हो गया ये बीसीसीआई बैंक पे, बैंक बंद हो गया। बैंक बंद हो गया, लेकिन जो बैंक के मुलाजिम थे, जो उनके अफसर्स थे, वर्कर्स थे, वो सारे अनऑफिशियली हवाला नेटवर्क्स में घुस गए। तो उनका वो नेटवर्क चलता रहा वन वे और द अदर, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी भी कमानी थी। उन्हें रास्ते पता थे। और पर सवाल ये हुआ कि जिस स्केल पे पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, वो स्केल पे बड़ा जरूरी था कि ये अफगानिस्तान एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी के अधीन आ जाए, जिससे कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, और साथ में ये हफीम का धंधा जो है उसकी बढ़ोतरी हो। मतलब कोई एक आदमी एंड रहेगा, उससे बात इट वॉज कर अ लेंगे। ग्रोइंग मार्केट, जैसे आबादी बढ़ रही थी और हफीम फैल रहा था, तो इट वॉज अ वेरी लुक्रेटिव प्रोपोजिशन। सही। अब एक बार खून का चस्का लग गया, तो आप उसको क्यों वेजिटेरियन बन जाओगे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई अब इसको काबू में लाया जाए। तो मुशर्रफ साहब जो थे उस समय मेजर जनरल थे पाकिस्तान आर्मी में। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। साल 1993, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई हम एक फोर्स बनाते हैं जो कि सेमी रिलीजियस, क्वाज़ाई रिलीजियस फोर्स होगी, जिसको कि हम मिलिटराइज करेंगे और उसको हम अफगानिस्तान में भेजते हैं। और वो फोर्स जो है वो उसको काबू कर लेगी अफगानिस्तान को। जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं उनको हम तबाह कर लेंगे, या उनको बोलेंगे तुम ज्वाइन कर लो, और फिर हम ये ड्रग्स का धंधा चलाएंगे। अब क्या था कि एक तंजीम थी ये सोवियत, एंटी सोवियत जहाद में, जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी। और हिज़्ब इस्लामी में एक सब तंजीम थी जिसका एक व्यक्ति था यूनुस खालिस, वो उसको चलाता था। और दूसरा जो सब तंजीम था हिज़्ब इस्लामी में, वो गुलबुद्दीन हेकमतयार था। हिकमत यार। अब यूनुस खालिस के तंजीम में एक तो मुल्ला उमर था, एक गुलबुद्दीन हेकमतयार था, और एक बंदा था हाजी बशीर नूरज़ाई। वो हाजी बशीर नूरज़ाई पहले से ड्रग्स के धंधे में था, और फिर वो लड़ाई में चला गया, पर उसके कनेक्शंस तैनात थे। तो हाजी बशीर नूरज़ाई ये हकानी ब्रदर हकानी का जो था, और ये तीसरा जो था, मैंने इसका नाम लिया था, ये मुल्ला उमर। तो मुशर्रफ ने इनको टैप किया। उसने किसके थ्रू टैप किया? हकानी मदरसा के थ्रू टैप किया। और उसका हकानी मदरसा का जो प्रिंसिपल था, या आप बोल दिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज था, वो एक बंदा था मौलाना समीउल हक, लाल दाढ़ी वाला था। तो उसने कहा भाई मुझे आपके जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं ये आपके ये मदरसा से, ये आप मुझे भेज दो। तो उसने वहाँ से एक सोल्जर्स की, पोटेंशियल फाइटर्स की स्ट्रीम टैप की। फिर एक जमात इस्लामी थी, उनसे उसने मुजाहिद मांगे। फिर ये एक जमात उलेमा इस्लाम था, उसका हेड था मौलाना फजलुर रहमान, वो भी वहीं का पढ़ा लिखा था, तो उससे भी उसने सोल्जर्स मांगे। और फिर एक मरकज़ दावा अल इरशाद MDI, जो कि हाफिज सईद चलाता था। और फिर उसने उसका एक मिलिट्री विंग खोला हुआ था, लश्कर तैयबा, तो जिसने बॉम्बे ब्लास्ट किए थे। तो वो उसने उससे बंदे टैप किए। और कहा क्या, इन सबको क्या लालच? इन सब को बोला कि भाई ऐसा है कि पैसा मिलेगा बेइंतहा, तुम बंदे दिलवाओ। बंदों को लेकिन क्या कहा गया? बंदों को ये कहा गया कि देखो $1 मिलेगा रोज। और लड़ना क्यों है, किससे? लड़ना अफगानियों से, अब अपने नहीं भाइयों से? नहीं नहीं नहीं, जिहाद में फतेह पानी है और ऊपर जाना है, वहां पे हुरियां अब आपको। जिहाद कहाँ रह गया था, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सोवियत भाई की जगह चला उनके गया। खिलाफ था ना, जो वो वॉरलॉर्ड्स थे। अब ये तो सारे पश्तून थे। वो मसूद तो ताजिक था, जो आपका वो उज़्बेक था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। वो एक वॉरलॉर्ड था, और एक वॉरलॉर्ड था ये जो शिया थे वेस्टर्न अफगानिस्तान में। तो उसने कहा कि इनके खिलाफ लड़ो, इनको ख़त्म करो। अब ये इस नया किस्म का सब जिहाद है, इसमें हमको ये इसको एक इस्लामिक एमिरेट बनाना है। अच्छा। और जो ये मुल्ला उमर है, ये बनेगा उसका एमीर, अमीर। मतलब किंग, एमीर उल मोमिनीन। और वो इस पे पूरा राज करेगा, और ये इस्लामिक, रिजिड इस्लामिक स्टेट होगा।
ये अफ़गान इसी क्या है कि पश्तून और पंजाबियों के बीच में हमेशा टक्कर रही है। कभी नहीं बने। अब महाराजा रंजीत सिंह ने जब से उन पे ऊपर काबुल को कैप्चर किया था हम्म, और काबुल पे सरकार अपनी बनाई थी, सिख एम्पायर बनाया था, और पेशावर उसका कैपिटल बन गया था, बिल्कुल। लाहौर, पेशावर, काबुल। काबुल। तो तब से ये अफ़गान पंजाबियों के शिकार बन गए थे और उनसे कटते थे। कमला हारिस रे हारिस बीचे कार्तिक में भइले बारिश। एलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि पूर्व उद्योगपति इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो। कितनी सीमा हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं। गाड़ी में बैठे दो बंगाली गाड़ी में बैठे, अब ट्रेन चल रही है, गाड़ी में माछ भात होए रे। वही रखते हैं 2 बंगाली, 3 होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी।